अब समझते हैं, दिखाई देता है रे। अब समझाते हैं। पहले बताओ ये कौन ची का फोटो है, ये पहले बताओ। क्या करा बोल रही थी रे? कैंसर। कौन ची का फोटो है? फेफड़ा। बताओ कहाँ रहता है, टांग में कि गोड़ में? कहाँ पर रहता है? छाती के पास रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाक से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? नाक से। ये नाक है ना, यहाँ से। यहाँ एगो नाक बनाए हैं, देख सकता है। ठीक है, नाक से शुरुआत करते हैं। हंस कहा रहा है रे? फोटो ठीक है ठाक तो है। तो जो नाक है, नाक से अब देखो फेफड़ा का शरीर में क्या काम है बताएगा कोई? फेफड़ा का है ऑक्सीजन को अंदर करना, फिर बाहर करना। CO2 को, ऑक्सीजन भी बाहर होता है साथ में। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुआ, फेफड़ा का काम ये होता है कि जो भी हम वायु में है ऑक्सीजन घुला, उसको अंदर करना और शरीर को ऊर्जा देना। अब देखो ये प्रक्रिया किस तरह से होता है। ऐसे लगता है हम सबको कि सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया में ढेरी कुछ होता है। हमारे नाक में छकना लगा ले, जैसे चाय छकते हैं ना, उसी तरह नाक में भी छकना लगाया है। ठीक है, और उसके बाद जो, अच्छा पहले आते हैं तो नाक से क्या करते हैं, ऑक्सीजन यानी कि सॉरी वायुमंडल का हवा ऐसे अंदर लेते हैं। जब अंदर जाता है तो इसी में छकना लगा रहता है, छोटा छोटा ऐसे नाक का बाल। नाक में छोटा छोटा क्या रहता है? बाल रहता है। ठीक है, नाक में छोटा छोटा बाल। अब ये बाल किस लिए रहता है, अब इसको भी समझते हैं। तो छोटा छोटा बाल रहता है, और बाल में, नाक के दीवार में जो है एक ग्रंथि रहती है, जिससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेटा। हालांकि वो नेटा का अलग रूप है। ठीक है, वो हरदम वो क्या कैसा रहेगा? गीला गीला रहेगा। नाक हमेशा कैसा रहेगा? गीला गीला। नाक अब सब नहीं छू, हम छू रहे हैं, बता रहे हैं। नाक कैसा रहेगा? अंदर से गीला गीला। अब गीला इसीलिए नहीं रहता कि वो बीमारी है, नहीं, गीला रहना जरूरी है। जैसे होली सब खेले हैं, धुरता उड़ा कितना उड़ा था, तो उस टाइम जैसे अगर तुम कहीं गया, धूल कण उड़ रहा है, अब जब सांस ले रहे हैं तो उस सब भी धुरदा का कण उन नाक के सहित हवा के द्वारा जाता है। तो बाल की करता है, जितना छोटका छोटका जो कण होता है उसमें टकरा जाता है, और वो जो चिपचिपा रहता है, लठ रहता है, उसमें चिपक जाता है। ठीक है, जब उसमें चिपक जाता है तो खाली एकदम प्योर हवा अंदर जाता है, और वो जो बाकी जो चिपका वो एकदम परत बन के एकदम सटले रहेगा। और सटले हो जाएगा, कुछ दिन बाद वो कौन सी बन जाता है? खट्टी टाइप का बन जाता है ना रे। तो फिर उसके बाद उसे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ तो नाक का काम खत्म हो गया, बात समझा ने? नाक से क्या होगा? हवा अंदर जाएगा, उसको क्या करेगा? फिल्टर करेगा, छकना की तरह काम करे। जैसे चाय पत्ती छौंकते, चाय को छौंकते हैं, चाय पत्ती रहता है ना रे, बाद में ऐसे उसे फेंक देते हैं। उसी तरह हवा जब ऐसे सांस लेंगे ना, तो वहां छकना, जो नाक के छकना में छकाएगा, फिर ऐसे तो वो चाय पत्ती है, वो क्या है? चाय पत्ती है। फिर उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से प्योर हवा जो है, यहाँ से उसके बाद ये है ग्रासनी। ग्रासनी से होते हुए कहाँ जाएगा? श्वास पाइप में जाएगा। श्वास नदी मतलब हुआ सांस लेने वाला पाइप। ये क्या है? टोटल ये पाइप है, इसे हम कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं? श्वास लेते हैं, नहीं सांस लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? श्वास नली। क्या रखा गया है? श्वास नली। इस श्वास नली यानी पाइप से, सुनो, इस श्वास नली, इस पाइप से क्या करते हैं? सांस लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? श्वास नली। इस श्वास नली में होता क्या है? कुछ नहीं होता, खाली यहाँ से हवा आते हुए यहाँ आता है, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, यहाँ पर कितना रास्ता है? 2 रास्ता। यहाँ पे कितना रास्ता है? 2। किसका 2 रास्ता है? श्वास नली का। इसीलिए इसे हम बोलते हैं श्वासनी। क्या बोलते हैं? श्वासनी। श्वासनी।
श्वास नली जो है आगे चलकर दो भाग में बट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वासनी कहते हैं। अब श्वासनी जो है आगे चलकर कई भाग में बट जाता है, तो जो इस श्वासनी इधर गया ही आगे चल के देखो 1 2 3 इसका फिर ऐसे ऐसे बटा हुआ ना ढेरी भाग में, तो श्वासनी कई भाग में बट गया है, इसको हम कहते हैं श्वासनिका। क्या कहते हैं? श्वासनिका कहते हैं। इस श्वासनिका के ऊपर में देखो ऐसे ऐसे कुपिका लगा है। क्या लगा है? कुपिका। ऐसे गुब्बारा रंग का फुक्का रंग का रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे? कुपिका। तो कुल मिला के बात ये हो गया। अब यहाँ पे एगो बीच में छूट गया था कंठ। क्या छूट गया था? देखो यहाँ पर कंठ है ना। अच्छा देखो ये जो कहेगा सर एना एना काहे दिए हैं, कंठ निकल लड़का के निकल जाता है। अब सुनो पहले, अरे सुनो ना पहले, हमको समझाने दो, उसके बाद उस पर आते हैं। ये जो एकदम रेगरा रेगरा दिया है ना, उसको ध्यान से अपना इसको ऐसे करेगा ना, देखो महसूस होगा गोलका गोलका है, काट के निकाल देना। फालतू में है उरे, मैर कैसे जाएगा? गोलका गोलका निकाल देगा, कम से कम पहनबो तो करेगा लैठी रंग के, तब तो कल काटने आए काटेंगे ना, छरछरा आएगा खून नहीं रे, एकदम दर्रा पटरा लगाएंगे। मेरे अंदर आ गया काली मार। चलो यार समझो, ये पाइप आ गया। अब ये कंठ क्या होता है? लड़की में ये जो कंठ होता है वो बहुत ही मतलब ना के बराबर एकदम पतला जैसा छोटा रहता है, इसीलिए उसका आवाज एकदम मधुर कोयल की तरह है कि नहीं है? लड़की का आवाज कैसा? मधुर कोयल की तरह। वही लड़का के एतबार के निकलल रहता है, उसका एकदम मधुर कौवा की तरह। एगो तू एगो का, मतलब अब देखो लड़का का आवाज ही मोटापा आता है यही कंठ के कारण। तो कोई कोई सिंगर होता है तो उस पर मेहनत उन्नत करके पतला जैसा आवाज दिखाएगा। ओह माय गॉड, लड़की के जैसा आवाज निकाल देगा, ऐसे पतला जैसा निकालेगा। लेकिन लड़की को ऐसा करने का आवश्यकता नहीं है, उसका आवाज ही पतला रहता है, एकदम बहुत ही मीठी मीठी आवाज आएगा। तो कारण क्या है? कंठ। इसी कंठ को स्वर नली कहते। क्या कहते हैं? स्वर नली। स्वर नली कहते हैं। स्वर नली मतलब कि यही, अच्छा इसे ही कहते हैं आवाज का बादशाह। यहीं से आवाज तय होता है। यहाँ से अगर देखो आवाज को हम बदलना चाहेंगे तो आवाज बदल जाएगा। अगर हम यहाँ से आवाज को जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। और आप सब अरे वाह, अच्छा ठोठा दबा गया रे। अरे कहन गया है, हंसी का आंसू है। एगो खुशी का आंसू होता है, एगो हंसी का आंसू। अच्छा ऐसे दाब के अपना अपना भी ट्राई कर सकता है, बस अपने से दबाना, दूसरे से नहीं दबाना, नहीं तो गला दाब देगा, भोजे खा लेंगे। ठीक है, कंठ का काम यही है, आवाज को इन्ने उन्ने करना, चेंज उंज करना। दाब के कोई बात करके देखो तो, हाँ करो तो। है या ना, नहीं दाबना है, ठोठा नहीं दाबना है, कंठ का हल्का सा पुश करना है, हल्का सा प्रेशर दे के बात करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं। सुनो रे आगे, ई कुपिका का क्या काम है? ई कुपिका का क्या काम है समझो ध्यान से। ई कुपिका जैसे हम हवा को यहाँ से ऑक्सीजन कौन कौन साथ में आएगा, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब हवा मिला है तो सब गैस लेगा। तो जब सब गैस लेता, देखता कहीं कहीं जाते हैं हम रोड के बगल में मरल जाता, नौक मूल्य तेजी से भागता है। तो काहे लेते हैं? काहे कि गंदा हवा फेफड़ा में न जाए, अगर जाएगा तो फिर फेफड़ा खराब हो जाएगा। सिगरेट उगरेट पीने वाला का क्या हाल है? तो सिगरेट वाला मरता नहीं है जल्दी, दर दर भटकता है।
मरने के लिए, तो धीरे धीरे एना खराब होगा, एना खराब होगा, एना खराब होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे खराब होता है, इसीलिए लंबा दिन तक एक बार जैसे सिगरेट पीने वाला बीमार पड़ा, उसके बाद दोहरा के ठीक नहीं होता। तब इकट्ठे ठीक होगा कब? भोज खिला के, समझा कुछ? इकट्ठे कब ठीक होगा? 1 साल के बाद बरखी हो गई। 1 साल बरखी तो उसी टाइम होता है ना, 1 साल के बाद। वही तो अपना मन है, वो तो पंडित जी का चाल है ना, कैसे पैसा निकालना है। 1 साल के बाद करे थे। अगर नहीं कराइएगा ना, भूते आएगा, रोज आएगा। चलो आप समझते हैं। ई कुपिका क्या करता है, जब ऑक्सीजन को अंदर लेता है रे, तो यहाँ पर जो है खून में ऑक्सीजन को मिलाता है। किसको मिलाएगा? ऑक्सीजन को। क्या चीज में? खून में। खून का 2 नाम बताओ। रक्त। एगो का रक्त, रक्त में ना, खून। आ एगो रुधिर, रुधिर में ना, रमधीर, रुधिर, आ एगो रक्त। ये सब क्या है? खूने को बोलते हैं। इंग्लिश में ब्लड, ब्लेड नहीं, ब्लेड मतलब हो गया पत्ती, ब्लड, ठीक है। अब देखो, अब हम सांस कितना लेते हैं? जब हम नाक में सांस लेते हैं तो क्या प्रतिशत ऑक्सीजन लेते हैं? 21% क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और CO2 कितना लेते हैं? 0.03% लेते हैं। अरे इतना ऑक्सीजन लेता है। अब ई अंदर लिया, ई क्या लिया? अंदर लिया। अब इधर से ये छोड़ेगा, फिर ऐसे करता है, ऐसे अंदर लिया तो कितना चल गया? 21%। और CO2 कितना गया? 0.3%। ऐसे अंदर गया ना। अब उधर से फिर ये कहाँ जाएगा? खून में जाएगा। ये जो सांस लिए, ये कहाँ जाएगा? खून में क्या जाएगा सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। अब उधर से छोड़े ना, तो जैसे उधर से बाहर निकाले तो ऑक्सीजनो निकलता है बच्चा। कितना प्रतिशत? 16%। और यहाँ पर CO2 गैसो निकलता है। कितना प्रतिशत? 4%। ठीक है। अब देखो, इसीलिए जब हम कम्बल ओढ़ के एकदम ठंडी में चुपचाप ओढ़ लेते हैं तो हवा कहना जल्दी आता है, उतना नहीं आता है। लेकिन जो सांस लेते हैं ना, उसमें भी ऑक्सीजन मिला है, फिर वही ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन कम्बल जो है, वो कम्बल में आर पार हवा आता जाता है, इसीलिए तुम कम्बल ओढ़ के भी आराम से सांस ले लेता है। यही अगर कम्बल हम पन्नीत वाला, प्लास्टिक वाला बना दें और चारों पट्टी से इसे कर दे, तब सांस ले पाएगा? नहीं, छटपट आएगा ना, दाब देंगे ऊपर से और करकरा के। रुकना, अभी भोज खाना है 3 सांस। ठीक है। तो मतलब जब ऑक्सीजन लेंगे तो कितना प्रतिशत? 21%। अभी क्यूज में आना, पूछ देना, लेंगे तो कितना प्रतिशत? छोड़ेंगे तो 16%। CO2 कितना लेते हैं? 3%। छोड़ेंगे कितना? 4%। यही श्वसन क्रिया, यही सांस का क्रिया होता है। सांस लेने से क्या फायदा होता है? ऊर्जा बनता है, इसलिए अच्छा सांस लिया करो। ये समझ में आया?